हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10 इंग्लिश सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द थीफ्स स्टोरी। ठीक है, थीफ का मतलब तो आप जानते ही हैं, चोर। ठीक है, तो ये कहानी, इसका मैं आपको शॉर्ट हिंदी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ठीक है, शॉर्ट हिंदी एक्सप्लेनेशन में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पूरी स्टोरी कम समय में मैं आपको पूरी कवर करा देता हूँ। ठीक है, तो यह कहानी एक 15 वर्षीय लड़के की है जो एक कुशल चोर है, यानी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस वाला बोल सकते हैं चोर है। वह हर महीने अलग अलग नामों का इस्तेमाल करता और लगातार अपना ठिकाना बदलता रहता है। लेकिन जब वह अनिल से मिलता है तो उसके जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है और वह अपने अतीत को छोड़ देता है। ठीक है, तो कथावाचक एक युवा लड़का है जो अपनी चतुराई के कारण बहुत सफल चोर है। ठीक है, वह एक कुश्ती के खेल के दौरान अपने नए लक्ष्य अनिल से मिलता है। ठीक है, अनिल क्या था? एक 25 वर्षीय दुबला लंबा सीधा आदमी था। कथावाचक ने अनिल को हरी सिंह के रूप में अपना परिचय दिया। कथाकार हर महीने अपना नाम बदलता था ताकि वह अपने पूर्व नियोक्ताओं और पुलिस से बच सके, मतलब अपनी पूर्व जो उसने पहले अपराध किए हैं। ठीक है, और अपने पुलिस से बच सके। वे थोड़ी देर के लिए कुश्ती के बारे में बात करता है। ठीक है, और फिर हरी सिंह अनिल से पूछता है कि क्या वह उसके लिए काम कर सकता है, लेकिन अनिल का कहना है कि वह पैसे नहीं दे सकता था। फिर हरी सिंह को पर संदेह होने लगता है कि अगर उसने गलत व्यक्ति को तो नहीं चुन लिया। मतलब जैसे मान लो कि वो चोर है, वो चोरी करने गया। ठीक है, और कोई बोल रहा है कि अरे मेरे घर में तो कुछ है ही नहीं, तो वो कभी कभी चोर ये भी सोचता है कि यार इतनी मेहनत करी, चोरी के लिए तैयारी करी हो, इसके घर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो उसे भी अपने जो निश्चय था उस पर एकदम संदेह होने लगा। ठीक है, कि मैंने कहीं गलत आदमी को तो नहीं चुन लिया। ठीक है, अब हरी सिंह अनिल के पास जाता है और उससे कहता है कि अगर वह सिर्फ खाना खिला सकता है तो बदले में वह अनिल के लिए खाना बना सकता है। अनिल ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है और, और उसे जुमना स्वीट शॉप के ऊपर बने अपने कमरे पर ले जाता है। ठीक है, ले जाता है। फिर क्या होता है? जो खाना हरी सिंह उस रात बनाता है वह इतना खराब और बेस्वाद होता है कि अनिल उसे आवारा कुत्ते को दे देता है। अब अनिल उसे वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन हरी सिंह सिर्फ मुस्कुराता रहता है। इससे अनिल का दिल पिघल जाता है, इसलिए वह हरी को खाना बनाना सिखाने का फैसला करता है। अनिल उसे लिखना, नंबर जोड़ना भी सिखाता है। अब हरी सिंह बहुत खुश और आभारी, क्योंकि वह जानता है कि अगर वह शिक्षित हो जाता तो वह अधिक पैसा कमा सकता था। ठीक है, अब हरी सिंह अनिल के लिए छोटे मोटे काम करने लगा, जैसे कि चाय बनाना और बाजार से सामान लाना। ठीक है, यह सामान लाने में हरी सिंह हर दिन लगभग 1 रुपए का घपला करता है, लेकिन अनिल उसे कभी भी इसके बारे में कुछ नहीं पूछता था। ठीक है, अनिल के पास कोई पक्की नौकरी नहीं है और वह पत्रिकाओं के लिए लेख लिखकर थोड़ा बहुत पैसा कमाता है। मतलब जैसे पत्रिकाओं पे पेपर वेपर में आर्टिकल लिखे जाते हैं। ठीक है, वह लापरवाही से खर्चा कर वह लापरवाही से खर्चा करता और भविष्य के बारे में कभी योजना नहीं बनाता है। हरी शिक्षित नहीं है, इसलिए अनिल को लिखने के लिए पैसे मिलते हैं। यह विचार उसने उसके लिए अजीब है। इस समय हरी धैर्य पूर्वक चोरी करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। एक शाम अनिल नोटों का एक छोटा बंडल घर लेकर आता है। वह हरी से कहता है कि उसने एक प्रकाशक को अपनी पुस्तक बेचकर 600 रुपये कमाए हैं। अनिल वह बंडल सोते समय अपने गद्दे के नीचे रख देता है। अब हरी को लगता है कि यही सही समय है अपना असली काम करने का। वह सोचता है कि अगर वह पैसे चुराता है तो बेहतर है, क्योंकि अनिल वैसे भी यह पैसे अपने दोस्तों पर बर्बाद कर देगा। हरी का मानना है कि एक लापरवाह आदमी को लूटने में कोई आनंद नहीं है, क्योंकि कभी कभी वह यह भी नहीं देखता कि उसे लूट लिया है। ठीक है, रात के समय हरी अनिल के कमरे में जाता है और धीरे धीरे गद्दे के नीचे पैसे को निकालता है। उस पैसे से हरी 1-2 हफ्ते अमीर आदमी की तरह रह सकता था। अब हरी 10:30 लखनऊ एक्सप्रेस
ठीक है। पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचता है, लेकिन किसी अज्ञात के कारण वह ट्रेन से नहीं चढ़ सका। अज्ञात कारण से ट्रेन में नहीं चढ़ सका। उसका विवेक उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है। वह अनिल जैसे व्यक्ति को धोखा देने और उसके विश्वास को नष्ट करने के लिए दोषी महसूस करना शुरू कर देता है। अब ट्रेन चली जाती है और हरी वहां अकेला रह जाता है। उसके पास कोई दोस्त नहीं है, इसलिए वह वापस अनिल के पास जाने का फैसला करता है। अपने रास्ते पर वापस यह सोचता है कि कैसे अलग अलग लोग लूटने के बाद प्रतिक्रिया करते हैं। लालची आदमी डर दिखाता है, अमीर आदमी क्रोध दिखाता है और गरीब आदमी स्वीकृति दिखाता है। वह मैदान में एक बेंच पर बैठता है और फिर जोरदार बारिश होने लगती है। हरी और सारे नोट भीग जाते हैं। हरी अनिल के स्वभाव के बारे में सोचता है कि कैसे उसने हरी के साथ प्यार और सम्मान के साथ व्यवहार किया। फिर जब हरी वापस पहुंचता है तो तो वह नोटों को ध्यान से बिस्तर के नीचे सरका देता है। अगले दिन हरी के उठने से पहले ही अनिल पह, पहले ही चाय बना चुका था। अनिल हरी को 50 का नोट देता है जो अभी भी गीला है। अब हरी को लगता है कि वह पकड़ा गया, लेकिन अनिल उससे कुछ नहीं कहता। वह हरी को विश्वास दिलाता है कि वह अब से उसे नियमित रूप से पैसा देगा और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। ठीक है, ये आपकी इधर स्टोरी समाप्त हो गई है। ठीक है, अगर इसका निष्कर्षण देखें हम लोग तो क्या है, अपराध और भय से भरी इस आधुनिक दुनिया में किसी पर भी भरोसा करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये तो उस युग में था तो इस युग में तो सबसे ज्यादा है, लेकिन कभी कभी एक व्यक्ति को बदलने के लिए प्यार की जरूरत होती है। आजकल ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है जो बिना किसी शर्त प्यार करते हैं और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करते। ठीक है, अध्याय का सारांश यह है कि सच्चा प्यार एक बुरे व्यक्ति को भी बदल सकता है। पूरे अध्याय में हम देख अभी आप लोगों ने सुना होगा कि कैसे अनिल की करुणा, ठीक है, मतलब अनिल का प्यार हरी के प्रति धीरे धीरे उसे अंदर से बदलने लगा। हरी पहले तो बदलाव महसूस नहीं करता, लेकिन जब अनिल को धोखा देने और पैसे चुराने का समय आता है तो वह ऐसा नहीं कर पाता है। ठीक है जी, आपकी ये पूरी कंप्लीट स्टोरी कर दी है। जो भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था सब मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।